औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है हमारी हर वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, ताकि जो भी अमल हो और उस अमल के बारे में या वजीफ़ा के बारे में जो जो बातें हो और तरकीब हो वो आप मुकम्मल जान लें, ताकि आपको उस अमल या फिर वजीफ़ा करने से मुकम्मल फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियोस हों वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। दोस्तों, ये तिलिस्म जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये किसी भी चीज़ को जल्द अज जल्द फ़रोख्त करने के लिए है। अगर आपका कोई मकान है, आप बेचना चाहते हैं, या फिर आपकी कार है और आप बेचना चाहते हैं, या फिर आप कार का कारोबार करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो भी कार ख़रीदूं उसमें नुकसान भी ना हो और जल्द फ़रोख्त हो जाया करे, या फिर इसी तरह कोई प्लाट हैं या कोई भी चीज़ हैं जो आप फ़रोख्त करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इसमें नुकसान भी ना हो और जल्द भी फ़रोख्त हो, तो आपने इस तिलिस्म को लिखना है। इसका दिन और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ताकि आपके जहन में रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इसको आपने जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपने जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद लिखना है। ये आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। सिर्फ ये चीज़ आपने उसमें नहीं लिखनी, ठीक है ना, सिर्फ ये चीज़ आपने उसमें नहीं लिखनी। तो जब भी आप लिखेंगे, अच्छा, लिखना आपने कहाँ से शुरू करना है ये भी मैं बता दूं, ताकि आपके जहन में रहे, आप इसको उलट पलट ना लिखें। यहाँ से आपने शुरू करके यहाँ पर ख़त्म करना है। अब ऐसी लकीर खींच कर आपने यहाँ से ये शुरू करके बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिख के दिया है। फिर ये अल्फाज आपने लिखने हैं जैसे लिखे हैं सारा कुछ। फिर यहाँ पर लकीर देकर इसके नीचे फला चीज़ बहुक्म अल्लाह ताला ज़ोद फ़रोख्त शवद, ये आपने लिखना है। अब यहाँ पर मैंने फला लिखा है, जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं आपने वही लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जुम्मे की नमाज के बाद लिखने के बाद इस पर आपने थोड़ा सा इतर लगाना है, वो चाहे कौन सा इतर भी हो, उसकी कोई कैद नहीं है। दूसरा ये कि जब भी आप इसको प्लाट में लगाएंगे या कार में लगाएंगे या किसी भी चीज़ में आप लगाएंगे, तो आपने ये करना है कि 11 रुपए का सदका किसी भी गरीब को दे दें। ठीक है दोस्तों, किसी भी यतीम को दे दें और ये कहें कि या अल्लाह, ये मैंने ख़ास आपके लिए सदका दिया इस अमल की, तो या अल्लाह ये अपने दरबार में कबूल फरमा ले और ये मेरी फ़लाँ चीज़ जल्द फ़रोख्त कर दे। ये आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ये उसमें गाड़ी में या फिर किसी भी चीज़ में, प्लाट में आपने ऐसी जगह पे लगाना है कि ये हवा से हिलता रहे। अब बाज़ प्लाट ऐसे होते हैं कि वहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तो कोई ले जाएगा, या फिर उसके साथ चारदीवारी नहीं होती या कोई दूसरा घर नहीं होता, तो इसमें कम से कम आपने 3 फीट जो है ना गहरा गड्ढा खोद के उसमें आपने इसको अच्छी तरह पैक करके रखना है और दफन करना है। तो इंशाल्लाह अव्वल तो 3 दिन, वरना 7 दिन, वरना 11 दिन, वरना 21 दिन में आपका प्लाट ज़रूर बिक जाएगा। और कार के लिए इंशाल्लाह 9 दिन तक आपकी कार फरोख्त हो जाएगी और ऐसे दामों में कि आप उससे इंतहाई खुश रह सकेंगे। अब दोस्तों, ये करें कि अगर कार और प्लाट में आपको ज़्यादा मुनाफा हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा आप ये करें कि उसमें से 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, जितनी आपकी गुंजाइश हो वो अल्लाह ताला के नाम पर दें। तो दोबारा जब आप किसी चीज़ के लिए इस तिलिस्म को लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये उससे भी ज़्यादा असर करेगा और उससे भी तेज़ असर करेगा। इसी तरह आप जब भी समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने मुझे
ایسے سمجھے کہ میں 5 لاکھ پہ کار بیچنا چاہتا تھا، اب 5.5 بھی بک گئی ہیں، تو یہ 50,000 مجھے کافی منافع ہوا ہے۔ تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ ختم ہو چکی ہیں، تو زکوٰۃ کی وجہ سے ہماری بہنیں مائیں روڈوں پہ آ رہی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو غلیظ الفاظ اور القاب دیتے ہیں کہ یہ اپنا جسم فروخت کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے کہ اے میری بہن آپ کیوں یہاں پہ کھڑی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دوستو، جب بھی آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ راستے میں مانگتا ہے تو اپنے بچوں کا تصور کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی اسکول میں پڑھے، ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو، ان کو وہ اچھا کھانا کھائے، اچھا پہنے۔ تو ایک بچہ جس کے ہاتھ میں بوری ہو اور وہ زمین سے کاغذ اٹھا رہا ہو، تو اب خود سوچیں، اس کا یہ دل نہیں کرے گا کہ میں کار میں اسکول جاؤں، یا پھر میرے پاس اچھے کپڑے ہو، اچھے بوٹ ہوں اور اچھی جوتے ہوں؟ تو وہ کس کا دل نہیں چاہتا؟ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایسے غریبوں کی مدد کریں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے محبوب کہتا ہے کہ صدقے سے 3 مرتبہ کہتا ہے کہ رزق کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس کے بارے میں حبیب علیہ السلام ہی فرما دے تو اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو مخلوق کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے، وہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہو کر تیرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، پھر بھی میرے مخلوق میں بانٹتا ہے۔ اب مجھے دیکھ، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے کس طریقے سے نوازتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صدقہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب لازماً بات ہے، اللہ تعالیٰ کے در پہ آپ 100 روپے خرچ کریں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو 10,000 ملے گا۔ تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔